हेलो एवरीवन। चलिए मैं आज आप लोगों को साइंस सब्जेक्ट का क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं जो आपका फर्स्ट टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होने वाला है आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है, तो हम लोग आज सेट 1 से शुरू करेंगे और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आपके सामने दिख रहा है ना, आपको इसी टाइप का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप ध्यान से सुनिएगा और चीज़ों को समझिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ। और इसी तरह मैं अब लगातार आपके सामने कुछ सेट प्रैक्टिस सेट करवाते रहूँगा एग्जाम से पहले तक। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो बहुत जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और आपको अगर वीडियो देखना हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देखिएगा, वहाँ प्ले लिस्ट में बना हुआ है क्लास 6 से लेकर 10 तक का। तो आप अगर क्लास 8 में है तो क्लास 8 वाले पोर्शन को क्लिक करिएगा तो वहाँ से सारे आपके सामने क्लास 8 में जितना भी डाला गया वीडियो है सारा आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, चलिए तो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये आपके सामने आया सेट 1 मॉडल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और ये आपका विषय क्या है, विज्ञान है, आपका क्लास क्या है, 8 है। ठीक है, ये टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो 20 ही क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है और हेडिंग में क्या लिखा है, चूज द राइट ऑप्शन, यानी सही विकल्प का चयन करना है। तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, A B C D या 1 2 3 4। ठीक है, आपको चुनना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोशिका की खोज किसने की। ठीक है, तो आप जब अपना टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको तुरंत एकदम पहला ही पेज में मिलेगा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कोशिका की जो खोज हुआ है वो किसके द्वारा किया गया है, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया है। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है। चलिए ये याद रहेगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। लिखा है कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो जब भी कभी भी अगर धातु को बोलेगा कि जो चाकू से काटा जा सकता है तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है सोडियम पोटेशियम। 2 नाम आप याद करके चलिएगा। सोडियम का देखिए जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, Na, और पोटासियम का K होता है। तो ये N है सोडियम और K को क्या बोलते हैं, पोटासियम। तो सोडियम पोटासियम इतना सॉफ्ट होता है कि उसको चाकू से आसानी से हम लोग काट सकते हैं। तो आपको देखिए ऑप्शन में तो पोटासियम है नहीं, लेकिन सोडियम आपको मिलेगा ऑप्शन सी में, है ना। पोटासियम नहीं दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम। यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की थी, है ना। तो आपको बताना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किसकी खोज की गई थी जो प्रतिजैविक थी, है ना। तो ये खोज किया गया था पेंसिलिन का। किसका खोज किया गया था, पेंसिलिन का। आपको क्वेश्चन चेंज करके आ सकता है कि पेंसिलिन की खोज किसने किया था, तो आपको याद रखना है पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आपको क्वेश्चन और भी बदल के आ सकता है कि पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब किया था, तो आपको बोलना है 1928 में किया था। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि देखिए रबड़ का जो दस्ताना होता है ना वो बिजली यानी आपका जो करंट होता है विद्युत, वो विद्युत का एक कुचालक होता है, मतलब उससे करंट नहीं पार हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सामान पकड़ने में सहायता होती है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में लिखा हुआ हाथ में जलन नहीं होती है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में लिखा है हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता, हाँ ये होने का संभावना है। अच्छा ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, इसमें लिखा हाथ में घर्षण नहीं होता, ये नहीं होगा। यानी हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है ना, बिजली का झटका नहीं लगता, इसीलिए विद्युत मिस्त्री क्या करते हैं, अपने हाथों में एक दस्ताना पहनते हैं जो किस चीज़ की बनी होती है, रबड़ की बनी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का नाम है। तो देखिए कंठ जो होता है ना, गला, उसमें एक उभरा हुआ आपको दिखेगा, आप उसको टच करिएगा हाथ से तो उभरा हुआ दिखेगा, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होता है कंठमणि। इसी को इंग्लिश में हम लोग एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एडम्स एप्पल। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रहेगा, कंठमणि। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से
बिना सीधे संपर्क के लगने वाले बल को खाली जगह यहाँ दिया हुआ कहते हैं। तो क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो इसे हम लोग वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत बल। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 7 को देखेंगे, जिसमें लिखा है दहन के लिए आवश्यक क्या है। तो देखिए, दहन के लिए सबसे जरूरी हवा होता है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो कोई भी पदार्थ नहीं जल पाएगा, कोई भी पदार्थ नहीं जलेगा। इसीलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हवा। तो आपको याद रखना है दहन के लिए हवा आवश्यक है। अगर आपको आग दे दिया जाए ना, तो आग बिना हवा का नहीं जलता है, यानी बिना ऑक्सीजन का। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, हवा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? लिखा है वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शिशु को जन्म नहीं देता है, पहले अंडा देता है, फिर उससे शिशु जन्म होता है अंडा से, तो उसे हम लोग अंड प्रोजक कहते हैं। यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, अंड प्रोजक। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय? आंख से दिव्यांग का मतलब जो आंख से देख नहीं पाता, जो अंधा है। ठीक है, तो उसके लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है पढ़ने लिखने के लिए? तो उसके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ब्रेल। ये ब्रेल एक लिपि है, जैसे देवनागरी एक लिपि है, रोमन एक लिपि है, इसी तरह ब्रेल भी एक लिपि है जो अंधों के लिए बनाया गया है, वो इसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, जब बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग फसल कहते हैं। यानी आंसर आपका क्या हो गया? बी नंबर, फसल। बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, एक ही प्राकृतिक उपग्रह है पूरे ब्रह्मांड में, वो है चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा, आपको याद है, पृथ्वी का बात हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो पृथ्वी का एक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। बाकी ये जो आपको आर्यभट्ट, बृहस्पति और सूर्य दिख रहा है, देखिए बृहस्पति तो एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है, ये तो होगा नहीं प्राकृतिक उपग्रह में। ठीक है, आर्यभट्ट क्या है? ये एक उपग्रह है, लेकिन ये मानव निर्मित उपग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है कि पतरातू घाटी किस राज्य में है ना? पतरातू ये अपना झारखंड राज्य में है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। ठीक है, पतरातू कहाँ है? झारखंड में है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए लिखा है वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं? जो लकड़ी होता है उसके बदले में हम लोग किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं? तो उसके बदले हम लोग प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, जिसमें लिखा है ध्वनि कंपन की प्रति सेकंड संख्या आवृत्ति का मात्रक क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग हर्ट्ज कहते हैं। कोई भी जो कंपन होता है ना, उसको हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, हर्ट्ज। और हर्ट्ज का जो सिंबल होता है वो क्या होता है पता है ना? HZ। क्या होता है? HZ को हम लोग क्या हर्ट्ज के लिए HZ लिखते हैं, ये हर्ट्ज का सिंबल होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता होगा आवेश जो होता है, एक होता है धन आवेश जिसे प्लस कहते हैं, एक होता है ऋण आवेश जिसे माइनस कहते हैं। तो आवेश कितना हो गया? 2 गो। तो हम लोग का 2 आवेश होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, जिसमें लिखा है इनमें से कौन सी विषैली गैस श्वास के द्वारा शरीर में पहुंचती है? तो श्वास जब लेते हैं तो शरीर के अंदर चली जाती है एक ऐसे विषैले गैस, इन चारों में से कौन सा है? तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल क्या होता है? CO। ठीक है, हाँ, अगर CO2 बोलेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? CO होता है। ठीक है, तो आपको अच्छा से याद रखना है, 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, तो सबसे पहली बात कि बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड राज्य में है। ठीक है, लेकिन वो किस जिले में, आपको जिला का नाम पूछा है, तो ये रांची जिला में है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रांची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो प्राकृतिक गैस होता है, उसमें क्या होता है आपसे पूछा गया है, तो उसमें मुख्य रूप से मेथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। ठीक है, बाकी मीथेन का आपको सूत्र पता होगा, CH4 होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4
4। CH4 को हम लोग क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का और 2 गो बचा हुआ है, 19 और 20। इसको देख लेते हैं, BC ऑब्जेक्टिव इसमें है, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में से किस पौधे के पत्ते के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है, ठीक है। तो मलेरिया और डेंगू के उपचार में जिस भी पत्ते का रस का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं सिनकोना। क्या कहते हैं? सिनकोना। इसका मतलब आपको इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना। और ये देखिए इंपॉर्टेंट भी है, ये जो 19 नंबर क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखते हैं, जो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा इस सेट के लिए। क्या लिखा है इसमें? लिखा हुआ है, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। देखिए दूरी मापने का बहुत सारा इकाई है, लेकिन खगोलीय पिंडों की जो ये दूरी मापने का जो इकाई है ना, इसे हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं, यानी ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष। देखिए प्रकाश वर्ष बहुत ज़्यादा दूरी के लिए मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो बहुत ही ज़्यादा दूरी होता है तो उस दूरी को हम लोग किलोमीटर मीटर में नहीं नाप सकते हैं, उसके लिए हमको प्रकाश वर्ष एक में नापा जाता है, यानी ऑप्शन हम लोग का सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन 20 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। आपको मैं इसी तरह बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवा दूंगा, जो आपको एग्जाम से पहले अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना बहुत ही हेल्प होगा, ठीक है। चलिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।